24 जनवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश हो जाते हैं जो अदानी के खिलाफ थे, जहां अदानी के खिलाफ ये एक्यूज्ड किया गया स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड का। हर तरफ अदानी हिंडनबर्ग जैसे एक ट्रेंड चल रही है, लेकिन क्या है ये हिंडनबर्ग? A major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है, लेकिन हिंडनबर्ग अदानी कंपनी लेकर रिसर्च क्यों किया? दरअसल कोई म्यूचुअल फंड अदानी कंपनी पे इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं और कोई एनालिसिस भी अदानी कंपनियों के ऊपर एनालिसिस भी नहीं करते हैं, जिसके कारण ही हिंडनबर्ग अदानी के ऊपर रिसर्च किया था। जहां अदानी इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए थे और वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट मैन बन गए थे, वह इस कुछ ही दिनों में अदानी का नाम वर्ल्ड के 20 रिचेस्ट मैन से भी नीचे हो गए। लेकिन ऐसा कैसे? Adani is now not among the top 20 billionaires in the world. He was the top 3 of the world's richest businessman, of the top billionaires of the world, and now he's not even among the top 20. तो चलिए पहले हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है। ये कंपनी एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। ये कंपनी किसी को टारगेट करके उसके विक्टियर रिपोर्ट जारी करते हैं और उसके स्टॉक पर अपना स्टॉक पोजीशन बनाते हैं और किसी स्टॉक का वैल्यू जितना गिरते हैं उतना ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस हिंडनबर्ग कंपनी का ओनर है नीथन एंडरसन। 1937 में अमेरिका के मैनचेस्टर के पास हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप क्रैश हो गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर एंडरसन उसके कंपनी के नाम हिंडनबर्ग रख दिया था। इस नाम रखने का मकसद था हिंडनबर्ग की तरह शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए होने वाले गड़बड़ियों की ओर नजर रख के पोल खोलना, जिससे शेयर मार्केट पे होने वाले क्रैश को रोका जा सकते हैं। हिंडनबर्ग कंपनी का मेन काम है शेयर मार्केट के स्टॉक, क्रेडिट और डेरिवेटिव के रिसर्च करना। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता लगाते हैं कि कोई पैसा लेकर हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, क्या कोई बड़ा कंपनी अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरे कंपनियों के शेयर में बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। और इस रिसर्च को पूरे करने के बाद कंपनी एक विस्तार रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे उसने अभी अदानी ग्रुप के ऊपर किया था। सेबी कहता है कि पब्लिक कंपनियों में 20% होल्डिंग पब्लिक का होना चाहिए, लेकिन अदानी ऐसा नहीं करके खुद के पास 75% शेयर लेकर बाकी का 25% भी सेल्स कंपनियों के थ्रू खुद पकड़ के बैठा है। मतलब अदानी सेबी का रूल्स भी वायलेट करते हैं, लिमिट से ज्यादा स्टॉक होल्ड भी करते हैं। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार अदानी कुछ ट्रांजैक्शन दिखाते ही नहीं है और जो ट्रांजैक्शन दिखाते हैं उसका कोई बेसिक वैल्यू भी नहीं होता है। तो हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी का आरोप लगाया और भी कहा है कि अदानी का 7 लिस्टेड कंपनियों में भारी रकम की कर्जा है और फंडामेंटली भी अदानी का स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूड है। मतलब इस स्टॉक के जितने कीमत है वो उनके वास्तविक फंडामेंटल से, कंपनियों के कामकाज से, कंपनियों के कमाई से मेल नहीं खाते हैं। हालांकि अदानी ग्रुप ने इसको डिनाई करके इसको झूठी इंफॉर्मेशन कहा है। अदानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग के रिसर्च में जो भी कहा है वो अदानी के कंपनियों से वेरीफाई नहीं किया गया था। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग भी तैयार है किसी भी प्रकार की लड़ाई करने के लिए। अदानी अगर चाहे तो इसके खिलाफ अमेरिका में भी जा सकती है लड़ने के लिए। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम अच्छे पोजीशन पे है, तो इंडियंस को घबराने की कोई बात नहीं है। बैंक और LIC प्रॉफिट में है, तो इन्वेस्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे बड़ा कंपनी SBI 21 करोड़ की लोन दे रखी है अदानी को, फिर भी कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने लिमिट से बाहर जाके लोन नहीं दिया है। लेकिन अदानी के शेयर दिन ब दिन घटते ही जा रही है, तो इसमें क्या इन्वेस्टर को सच में डरने की बात नहीं है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट पे जरूर लिखिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।